श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ पंचत्रिंशोध्याय। धर्मराज द्वारा मुनि पिपलाद की भार्या सती पद्मा के पातिव्रत्य की परीक्षा, पद्मा द्वारा धर्मराज को शाप प्रदान करना तथा पुनः चारों युगों में शाप की व्यवस्था करना। पातिव्रत्य से प्रसन्न हो धर्मराज द्वारा पद्मा को अनेक वर प्रदान करना। महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान को पद्मा के दृष्टांत द्वारा अपनी पुत्री शिव को सौंपने के लिए कहना। नारद उवाच अनरण्यस्य चरितं सुतादान समन्वितं श्रुत्वा गिरिवरस्तात् किं चकार च तद्वद। नारद जी बोले, हे तात, अनरण्य की कन्यादान संबंधी चरित्र को सुनकर गिरिश्रेष्ठ ने क्या किया उसे कहिए। ब्रह्मोवाच अनरण्यचरितं कन्यादान समन्वितं श्रुत्वा पप्रच्छ शैलेशो वसिष्ठं सांजलि पुनः। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अनरण्य का कन्यादान संबंधी चरित्र सुनकर गिरिराज ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से पुनः पूछा। शैलेशुवाच वशिष्ठ मुनि शार्दूल ब्रह्मपुत्र कृपानिधे अनरण्य चरित्रं ते कथितं परमाद्भुतम्। शैलेश बोले, हे वशिष्ठ, हे मुनि शार्दूल, हे ब्रह्मपुत्र, हे कृपानिधे, आपने अनरण्य का परम अद्भुत चरित्र कहा। अनरण्य सुता यस्मात् पिपलादं मुनिं पतिं संप्राप्य किमकाशीत् सा तच्चरित्रं मुदावहम्। तदनंतर अनरण्य की कन्या ने पिपलाद मुनि को पति रूप में प्राप्त करने के अनंतर क्या किया, वह सुखदायक चरित्र आप कहिए। वशिष्ठवाच पिपलादो मुनिवरो वयसा जडरोधिकः गत्वा निजाश्रमं नार्या नरण्यसुतया तया उवास तत्र शूद्री च तपस्वी नातिलम्पटः तत्रारण्ये गिरिवरे स नित्यं निजधर्मकृत। वशिष्ठ जी बोले, अवस्था से जर्जर मुनि श्रेष्ठ पिपलाद अनरण्य की उस कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर बड़े प्रेम से निवास करने लगे। हे गिरिराज, वे वहाँ वन में श्रेष्ठ पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके तपस्या परायण हो नित्य अपने धर्म का पालन करने लगे। अथानरण्य कन्या सा सिखे वे भक्ति तो मुनिं कर्मणा मनसा वाचा लक्ष्मीर्नारायणं यथा एकदा स्वर्णधिं स्नातुं गच्छन्तीं सुस्मितां च तां ददर्श पतिधर्मस्य माया नृपरूपधृक्। वह अनरण्य कन्या भी मन वचन तथा कर्म से भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी, जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है। किसी समय जब वह सुस्मित भाषणी गंगा स्नान करने जा रही थी, तब माया से मनुष्य रूप धारण किए धर्मराज ने उसे रास्ते में देखा। चारुरत्नस्थश्च नानालंकार भूषितः नवीन यौवनश श्रीमान् कामदेव समप्रभः दृष्ट्वा तां सुन्दरीं पद्मां उवाच सा वृषो विभुः विज्ञातुं भावमन्तःस्थं तस्याश्च मुनियोषितः। वे अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित मनोहर रत्नों से जटित रथ पर विराजमान थे। वे नव यौवन से संपन्न एवं कामदेव के समान अत्यंत कामनीय थे। प्रभु धर्म उस सुंदरी पद्मा को देखकर उस मुनि पत्नी के अंतःकरण का भाव जानने के लिए उससे कहने लगे। धर्मवाच अयि सुंदरी लक्ष्मीर्वे राजयोगे मनोहरे अतीव यौवनस्ते च कामनी स्थिर यौवने। धर्म बोले, हे सुंदरी, हे राजयोगे, हे मनोहरे, हे नवीन यौवनशाली, हे कामनी, हे नित्य युवावस्था में रहने वाली, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जरातुरस्य वृद्धस्य पिपलादस्य वै मुनेः सत्यं वदामि तन्वंगी समीपे नैव विराजते। हे तन्वंगी, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम जराग्रस्त पिपलाद मुनि के समीप शोभित नहीं हो रही हो। विप्रं तपस्सु निरतं निर्घणं मरणोन्मुखं त्यक्त्वा मां पश्य राजेन्द्रं रतिशूरं स्मरातुरं। तुम तपस्या में लगे हुए क्रोधी तथा मरोन्मुख ब्राह्मण को त्याग कर मुझ राजेंद्र काम कला में निपुण एवं कामातुर की ओर देखो।
प्राप्नोति सुंदरी पुण्यात् सौंदर्यं पूर्वजन्मनः सफलं तद्भवेत् सर्वं रसिकालिंगनेन च। सुंदरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से ही सौंदर्य को प्राप्त करती है, किंतु वह सब किसी रसिक के आलिंगन से ही सफल होता है। शास्त्र सुंदरी कांतम काम शास्त्र विशारदम किंकरम कुरु मां कांते संपरित्यज्यतम पतिम निर्जने कानने रम्ये शैले शैले नदी तटे विहरस्व मया सार्धं जन्मेदं सफलं कुरु। हे कांते, तुम इस जराजर पति को छोड़कर हजारों स्त्रियों के कांत तथा कामशास्त्र के विशारद मुझे अपना किंकर बनाओ और निर्जन मनोहर वन में पर्वत पर तथा नदी के तट पर मेरे साथ विहार करो तथा इस जन्म को सफल करो। वशिष्ठुवाच इत्येव मुक्तवन्तं सा स्वरथादवरुह्य गृहीतुमुत्सुकं हस्ते तमुवाच पतिव्रता। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार कहकर वे ज्यों ही रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ना ही चाहते थे कि वह पतिव्रता कहने लगी। पद्मोवाच गच्छ दूरं पापिष्ठस्त्वं नराधिपो मां चेत् पश्यसि कामेन सद्यो नष्टो भविष्यसि। पद्मा बोली, हे राजन, तुम तो बड़े पापी हो, दूर हट जाओ। यदि तुमने मुझे और सकाम भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। पिपलादं मुनिश्रेष्ठं तपसा भूत विग्रहं त्यक्त्वा कथं भजेयं त्वां स्त्रीजितं रतिलंपटं। मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन मुनिश्रेष्ठ पिपलाद को छोड़कर परिस्त्रीगामी एवं स्त्री के वश में रहने वाले तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। स्त्रीजित स्पर्श मात्रेण सर्वं पुण्यं प्रणश्यति। स्त्रीजितः पर पापी च तद्दर्शन मघावहम्। सत्क्रियो ह्यशुचिर्नित्यं स पुमान् यः स्त्रियाजितः निन्दन्ति पितरो देवा मानवाः सकलाश्च तम्। स्त्री के वश में रहने वाले के स्पर्श मात्र से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो स्त्री के तथा दूसरे की हत्या करने वाला पापी है, उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करने वाला होता है। जो पुरुष स्त्री के वश में रहने वाला है, वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी सदा अपवित्र है। पितर देवता तथा सभी मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। तस्य किं ज्ञानसुतपो जप होम प्रपूजनयः विद्यया दानतः किं वा स्त्रीभिर्यस्य मनोरथं मातरं मां स्त्रियो भावं कृत्वा येन प्रविश्य भविष्यति क्षयस्तेन कालेन मम शापतः। जिसका मन स्त्रियों के द्वारा हर लिया गया है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा दान से क्या लाभ है। तुमने माता के समान मुझ में स्त्री की भावना से जो इस प्रकार की बात कही है, इसलिए समय आने पर मेरे पास शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। वशिष्ठुवाच श्रुत्वा धर्म सती शापं नृपमूर्तिं विहाय च धृत्वा समूर्तिं देवेश कंपमान उवाच सः। वशिष्ठ जी बोले, सती के शाप को सुनकर वे देवेश धर्मराज राजा का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर कांपते हुए कहने लगे। धर्मवाच मातर्जानीह मां धर्मं ज्ञानिनां च गुरुर्गुरुं पर स्त्री मात्र बुद्धिं च कुर्वन्तं सततं सती। धर्म बोले, हे माता, हे सती, आप मुझे ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु तथा प्राय स्त्री में सर्वदा मात्र बुद्धि रखने वाला समझें। अहम तवांतरं ज्ञातुम् आगतस्तव सन्निधिं तवाहं च मनोजाने तथापि विधिनोदितः कृतं मे दमनं साध्वीन विरुद्धं यथोचितं शास्त्रे समुत्पथस्थानामीश्वरेण विनिर्मिता। मैं आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया था
और आपका अभिप्राय जान लिया, किंतु हे साध्वी, विधि से प्रेरित होकर आपने शाप देकर मेरा गर्व नष्ट किया। यह तो आपने उचित ही किया, कोई विरुद्ध कार्य नहीं किया। इस प्रकार का शासन उन मार्गगामियों के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित है। स्वयं प्रदाता सर्वेभ्यः सुख दुख वरां क्षमः संपदं विपदं यो हि नमस्तस्मै शिवाय हि शत्रुं मित्रं संविधातुं प्रीतिं च कलहं क्षमः स्रष्टुं नष्टुं च यत्सृष्टिं नमस्तस्मै शिवाय हि। जो स्वयं सबको महान सुख दुख देने वाले हैं और संपत्ति तथा विपत्ति देने में समर्थ हैं, उन शिव के प्रति नमस्कार है। जो शुद्ध शत्रु मित्र प्रीति तथा कलह का विधान करने में और सृष्टि का सृजन एवं संहार करने में समर्थ हैं, उन शिव को नमस्कार है। येन शुक्लीकृतं क्षीरं जले शैत्यं कृतं पुरा दाहीकृतोद्भुताशश्च नमस्तस्मै शिवाय हि। प्रकृतिर्निर्मिता येन तत्त्वानि महदादितः ब्रह्म विष्णु महेशाब्दा नमस्तस्मै शिवाय हि। जिन्होंने पूर्व काल में दूध को शुक्ल वर्ण बनाया, जल में शैत्य उत्पन्न किया और अग्नि में दाहकता शक्ति प्रदान की, उन शिव को नमस्कार है। जिन्होंने प्रकृति का महत आदि तत्वों का एवं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का निर्माण किया, उन शिव को नमस्कार है। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा पुरतस्तस्यास्तस्थौ धर्मो जगद्गुरुः किंचिन्नोवाच चकितस्तत्पातिव्रत्यतोषितः पद्मापि नृपकन्या सा पिपलाद प्रिया तदा साध्वी तं धर्ममाख्याय विस्मितोवाच पर्वत। ब्रह्मा जी बोले, इस तरह कहकर जगत गुरु धर्मराज उस पतिव्रता के आगे खड़े हो गए। वे उसके पतिव्रत से संतुष्ट होकर आश्चर्य से चकित रह गए और कुछ भी नहीं बोल सके। हे पर्वत, तब अनरण्य की कन्या तथा पिपलाद की पत्नी व साध्वी पद्मा उन्हें धर्मराज जानकर चकित होकर कहने लगी। पद्मोवाच त्वमेव धर्म सर्वेषां साक्षी निखिल कर्मणां कथं मनो में विज्ञातुं विडम्बयासि मां विभो। पद्मा बोली, हे धर्म, आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी हैं। हे विभो, आपने मेरे मन का भाव जानने के लिए कपट रूप क्यों धारण किया? यतत् सर्वं कृतं ब्रह्मन्नापराधो बभूव मे त्वं च शप्तो मया ज्ञान स्त्री स्वभावाद वृथा व्रत। हे ब्रह्मन, जो कुछ मैंने किया उसमें मेरा अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने अज्ञान से स्त्री स्वभाव के कारण आपको व्यर्थ में शाप दे दिया। का व्यवस्था भवेत् तस्य चिन्तयामि कि साम्प्रतं चित्ते स्फुरतु सा बुद्धिर्यया संसल्लभामि वै। मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि इस शाप की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे चित्त में अब शुद्धि स्फुरित हो, जिससे मैं शांति प्राप्त करूँ। मेरे चित्त में अब वह बुद्धि स्फुरित हो जिससे मैं शांति प्राप्त करूँ। आकाशो सौदिशः सर्वा यदि नश्यन्तु वायवः तथापि साध्वी शापस्तु न नश्यति कदाचन। यह आकाश सभी दिशाएं तथा वायु भले ही नष्ट हो जाएं, किंतु पतिव्रता का शाप कभी नष्ट नहीं होता। सत्य पूर्णश्चतुष्पादः पौर्णमास्यां यथा शशि विराजसे देवराज सर्वकालं दिवानिशं त्वं च नष्टो भवसि चेत् सृष्टिनाशो भवेत् तदा इति कर्तव्यता मूढ़ा तथापि च वदाम्यहम्। हे देवराज, आप सतयुग में चारों पैरों से सभी समय पूर्णमासी के चंद्रमा के समान दिन रात शोभित रहते हैं। यदि आप नष्ट हो जाएंगे तब तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। कि कर्तव्य में मूढ़ होकर मैंने यह झूठा शाप दे दिया। पादक्षयश्च भविता त्रेतायां च सुरोत्तम पादौ परे द्वापरे च तृतीयोऽपि कलौ विभौ। पादक्षयश्च भविता त्रेतायां च सुरोत्तम पादौ परे द्वापरे च तृतीयोऽपि कलौ विभौ।
कलिशेखे खिलाश्चिन्ना भविष्यन्ति तवाङ्घ्रयः पुनः सत्ये समायाते परिपूर्णो भविष्यसि। हे सुरोत्तम, हे विभो, अब आप मेरे साथ की व्यवस्था सुनिए। त्रेता युग में आपका एक पाद, द्वापर में 2 पाद और कलयुग में 3 पाद नष्ट होगा और कलि के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे। तदनंतर सतयुग आने पर पुनः आप पूर्ण हो जाएंगे। सत्ये सर्वव्यापकस्त्वं तदन्येषु च कुत्रचित् युग व्यवस्थया सत्वं भविष्यसि यथा तथा। इत्येवं वचनं सत्यं ममास्तु सुखदं तव याम्यहं पतिसेवाय गच्छतं स्वगृहं विभो। सतयुग में आप सर्वव्यापक रहेंगे और अन्य युगों में युग व्यवस्थानुसार आप कहीं कहीं जैसे तैसे घटते बढ़ते रहेंगे। मेरा यह सत्य वचन आपके लिए सुखदायक हो। हे विभो, अब मैं अपने पति की सेवा के लिए जा रही हूँ और आप अपने घर जाएं। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तस्याः संतुष्टो भूतदशः सवै तदेवं वादिनीं साध्वीमुवाच विधिनंदन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र नारद, पद्मा के इस वचन को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने वाली साध्वी से कहने लगे। धर्मवाच धन्यासी पतिभक्तासी स्वस्ति तेषु पतिव्रते वरं गृहाण त्वत्स्वामी तत्परित्राण कारणात् युवा भवतु ते भर्ता प्रतिशूरस्य धार्मिकः रूपवान् गुणवान् वाग्मी संतप्तस्थिर्यौवनः। धर्म बोले, हे पतिव्रते, तुम धन्य हो, तुम पति भक्त हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर स्वीकार करो, तुम्हारा स्वामी तुम्हारी रक्षा करने के कारण युवा हो जाए, तुम्हारा पति रति में शूर, धार्मिक, रूपवान, गुणवान, वक्ता और सदा स्थिर यौवन वाला हो। चिरंजीवी स भवतु मार्कंडेयात् परशुभे कुबेराद्धन्वांशैव शक्रादैश्वर्यवानपि शिवभक्तो हरिस्सिद्धस्तु कपिलात्परः बुद्धया बृहस्पतिर्समः समत्वेन विधेः समः। हे शुभे, वह मार्कंडेय से भी बढ़कर चिरंजीवी हो, कुबेर से अधिक धनवान तथा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो। वह विष्णु के समान शिवभक्त, कपिल के समान सिद्ध, बुद्धि में बृहस्पति के समान तथा समदर्शिता में ब्रह्मदेव के समान हो। स्वामी सौभाग्य संयुक्ता भवत्वं जीवनावधि तथा च सुभगे देवी त्वं भव स्थिर यौवना। तुम जीवन पर्यंत स्वामी के सौभाग्य से संयुक्त रहो और हे सुभगे, हे देवी, तुम्हारा भी यौवन स्थिर रहे। माता त्वं 10 पुत्राणां गुणीनां चिरजीविनां स्वभर्तुर्धिकानां च भविष्यसि न संशयः। तुम अपने पति से भी अधिक चिरंजीवी एवं गुणवान 10 पुत्रों की माता होगी, इसमें संदेह नहीं है। ग्रहा भवन्तु ते सर्वे सर्वसम्पत्समन्विताः प्रकाशवन्तः सततं कुबेरभवनाधिकाः। हे साध्वी, तुम्हारे घर नाना प्रकार की संपत्ति से पूर्ण, निरंतर प्रकाश युक्त तथा कुबेर के भवन से भी श्रेष्ठ हों। वशिष्ठवाच इत्येवं मुक्ता सन्तस्थौ धर्मसा गिरिसत्तमं सातं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य स्वगृहं ययौ। वशिष्ठ बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर धर्मराज चुप होकर खड़े हो गए और वह भी उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके अपने घर चली गई। धर्मस्तथा शिखो दत्त्वा जगाम निज मंदिरं प्रशंस च तं प्रीत्या पद्मां संसदि सारे मे स्वामिना सार्धं यूनारहसि सन्ततं पश्चात् बभूवु तद्भर्तुर्धिका गुणैः। धर्मराज भी पद्मा को आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए और वे प्रत्येक सभा में प्रसन्न मन से पद्मा की प्रशंसा करने लगे। तदनंतर वह पद्मा अपने युवा स्वामी के साथ नित्य एकांत में रमण करने लगी। बाद में उसके पति से भी अधिक गुणवान उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए।
बभूव सकला संपत्तम पत्योः सुखवर्धिनी सर्वानंद वृद्धिकरी परत्तेह च शर्मणे। स्त्री एवं पुरुषों को सुख देने वाली सारी संपत्ति उनके पास हो गई, जो सब प्रकार के आनंद को बढ़ाने वाली और 10 लोक तथा परलोक में कल्याण कारिणी हुई। शैलेन्द्र कथितम सर्वमितिहासं पुरातनं दंपत्योश्च तयोः प्रीत्या सुखं ते परमादरात्। हे शैलेन्द्र, उन दोनों स्त्री पुरुषों का यह सारा पुरातन इतिहास मैंने आपसे वर्णन किया और आपने इसे अत्यंत आदरपूर्वक सुना। बुद्ध्वा तत्त्वं सुतां देहि पार्वतीमीश्वराय च कुरुखं त्यज शैलेन्द्र मेनया स्त्रिया सह। अतः आप इस चरित्र को जानकर अपनी कन्या पार्वती को शिव जी को प्रदान कीजिए और हे शैलेन्द्र, अपनी स्त्री मेना के सहित अपना हट छोड़ दीजिए। सप्ताहे समतीर्थे तु दुर्लभे तु शुभे क्षणे लग्नाधिपे च लग्नस्थे चंद्रे तनयान्विते मुदिते रोहिणी युक्ते शुद्धे चंद्र तारके माघमासे चंद्रवाले सर्वदोष विवर्जिते सर्वसद्ग्रह संसृष्टे सद्ग्रह दृष्टिवर्जिते सदपत्यप्रदे जीवे पति सौभाग्यदायिनी। एक सप्ताह बीतने पर एक दुर्लभ उत्तम शुभ योग आ रहा है। उस लग्न में लग्न का स्वामी स्वयं अपने घर में स्थित है और चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ स्थित रहेगा। चंद्रमा रोहिणी युक्त होगा, इसलिए चंद्र तथा तारागणों का योग भी उत्तम है। मार्गशीर्ष का महीना है, उसमें भी सर्वदोष विवर्जित चंद्रवार का दिन है। वह लग्न सभी उत्तम ग्रहों से युक्त तथा नीच ग्रहों की दृष्टि से रहित है। उस शुभ लग्न में बृहस्पति उत्तम संतान तथा पति का सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। जगदम्बां जगत पित्रे मूल प्रकृतिमीश्वरीं कन्यां प्रदाय गिरिजां प्रति त्वं भव पर्वत। हे पर्वत, ऐसे शुभ लग्न में अपनी कन्या मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत पिता शिव जी के लिए प्रदान करके आप कृतार्थ हो जाएंगे। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलो वसिष्ठो ज्ञानी सत्तमः विरराम शिवं स्मृत्वा नाना लीलाकरं प्रभुं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी अनेक लीला करने वाले प्रभु शिव का स्मरण करके चुप हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे पद्मा पिप्लाद चरित वर्णनम नाम 35 अध्यायः।